है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बेसिकली क्या बताता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। क्लासियस-क्लैपेरॉन एक्चुअल में डील करता है एंट्रोपी पर या एंथैल्पी पर, इनडायरेक्टली एंथैल्पी या एंट्रोपी पर टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में इंटर रिलेशन, कि टेम्परेचर कितना बढ़ाएं तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, हाँ प्रेशर बढ़ाएं तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का। तो एक तरह से ऐसा बोल सकता हूँ, टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में रिलेशन भी क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी मेन टारगेट है, एंट्रोपी पर टेम्परेचर का क्या असर है, प्रेशर क्या असर है, या टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में प्रेशर का असर कितना होता है, इन सब चीज़ों को डील करता है कौन, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस-क्लैपेरॉन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और दोनों ने अलग अलग थ्योरी दिया, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। एक ने एक थ्योरी दिया, फिर उसको दूसरे ने इंटीग्रेटेड किया। नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म एक्चुअल में क्लैपेरॉन ने दिया। क्लैपेरॉन ने नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म दिया और क्लासियस ने उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि इट डील्स विथ इफेक्ट ऑफ temperature and pressure on entropy और एंथैल्पी या एंट्रोपी पर टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट की बात करता है ना। फॉर, ये भी फॉर करके लिख देते हैं, फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। ये बताना भूल गया, इसको भी यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए इन्होंने बात किया, ठीक है। तो रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन में कैसे एंट्रोपी और एंथैल्पी पर टेम्परेचर और प्रेशर का असर पड़ता है, उनके बारे में बात किया। स्पेशली मेंशन करना जरूरी था रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन मतलब वही सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस, केवल फेज बदलने वाले प्रोसेस के लिए बात हो रही है। तो मैं दूसरा पॉइंट में ये लिख देता हूँ कि नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म इज गिवन बाय क्लैपेरॉन, नॉन integrated form of equation is given by क्लैपेरॉन, है ना। नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय क्लैपेरॉन। लेटर the integrated form is given by Clausius, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म क्लासियस ने बाद में दिया। अब क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में पहले मैं क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात कर लेता हूं कि क्लैपेरॉन ने पहले क्या दिया, ठीक है। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन पे पहले बात किया जाए। देखिए भाई, कोई भी मान लो फेज ट्रांजिशन हो रहा है, मैं कहता हूँ रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। सपोज रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन ए से बी में हो रहा है, ऐसा सोच के चलिए। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन कोई ए फेज है, उससे बी फेज में हो रहा है ना, इतना तो क्लियर है। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन ए से बी फेज में हो रहा है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें देखना है कि भाई रिवर्स प्रोसेस इज रिवर्सिबल है, मतलब डेल्टा, पहले चीज़ तो ये मान ले रहा हो कि यहाँ के चेंज को, यहाँ के डेल्टा जी को मैं फ्री एनर्जी को जी ए बोलूँगा, यहाँ के फ्री एनर्जी को जी बी बोलूँगा। यहाँ के अगर एंट्रोपी आ जाता है तो ए से बोलूँगा, एस बी बोलूँगा। अगर एंथैल्पी आ जाता है तो एंथैल्पी को बोल लेना, वॉल्यूम को बोलोगे तो वी एल वी ए, और इसको वी बी बोलूँगा, जैसा भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ के प्रोसेस के लिए अगर मैं डेल्टा जी ए या ऐसे लिखूँ, डेल्टा जी को बोलूँ, डेल्टा जी को, तो ये जीरो होता है भाई, क्यों, रिवर्सिबल लिखा है मैंने। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये जीरो होता है, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जी ए या जी बी, जैसा बोलो आप, आपकी मर्जी, जी ए बोलो जी बी बोलो, पहले चलो फाइनल कर देता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी जीरो होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि डेल्टा जी ए
ये जो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब बी माइनस ए, ये बी का फ्री एनर्जी और ए का फ्री एनर्जी दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, चेंज ही हुआ नहीं ऐसा बोलेंगे। क्यों? डेल्टा जी होता है जीरो, किसके लिए? रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन के लिए हमेशा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस में होता है ना भाई, इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा जीरो होता है, तो ये याद रखें। अब उसके बाद क्या देखो, इसका मतलब ये हुआ मैं इस ए को उधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो जी ए इक्वल्स टू जी बी हो जाता है ना। चलो भाई बी को उधर रख देते हैं, ए को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं ऐसे। अब आप क्या जानते हैं? अब आप एक थर्मोडायनामिक स्क्वायर से एक रिलेशन जानते हैं। कैसा रिलेशन? जी का थर्मोडायनामिक स्क्वायर से। कैसा रिलेशन भाई? वापस रिकॉल कर देता हूँ मैं। ये लो, इस जी का चेंज हम लोग देखते हैं तो एक वीडीपी और एक एसडीटी होता है ना। इसका जो चेंज होता है वो कैसे होता है भाई? वीडीपी और एसडीटी। अगर मैं डेल्टा जी बोलता हूँ या जी में चेंज बोलता हूँ तो क्या होता है? तो ये वीडीपी और एसडीटी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, ये जो ले रहे हैं ना उसमें स्मॉल चेंज लेते हैं। सपोज करो ये डेल्टा जी बोला तो स्मॉल चेंज में बड़ा चेंज ऐसे है ना, ये बड़ा चेंज लिया हूँ तो ये भी छोटा मोटा चेंज है। ए में क्या चेंज हुआ, बी में क्या चेंज हुआ, ऐसा ले सकते हो। ठीक है, हाँ, तो अब उसके हिसाब से क्या चेंजेस यहाँ पर दिखाई देगा उसकी बात कर लेते हैं। जरा देखिए, डेल्टा जी की जगह में एक पार्ट ये है, इसमें पार्ट को समझिएगा मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ कि ध्यान देंगे, जिसको भी आप पहले रखना चाहें, एस डी टी, चलो वी डी पी पहले, वी डी पी ये प्लस में होता है, माइनस एस डी टी होता है, ये रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को मैं यहाँ से देखो कैसे भाई, ये एस डी टी है ना और वी डी पी, अब साइन के हिसाब से यहाँ पर प्लस और माइनस रखा गया है। हाँ, अब देखें जी बी जो है उसमें मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह, चेंज वाला को छोड़ दो, वी बी और डी पी माइनस एस बी और डी टी इक्वल्स टू, इधर आ जाइए, वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी, ऐसा बोलूँगा, सही है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग को वी ए और वी बी एक साइड ले चाहिए, तो इसको इधर भेज दो भाई, क्या हो जाएगा जरा देखो, ये इधर आके हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएंगे, डी पी कॉमन आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट क्या कर लिया, इसको इधर भेज भी दिया और कॉमन भी निकाल लिया, तो ये हो गया। इस वाले को उधर भेज दो, तो उधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो एस बी माइनस एस ए और ब्रैकेट में के बाहर कॉमन हो जाएगा डी टी। तो मैंने साथ साथ ट्रांसफर किया, साथ साथ कॉमन भी निकाल लिया। समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप नहीं किया हूँ। चाहो तो आप क्या करें, पहले इसको ट्रांसफर कर लेना फिर कॉमन निकालना, पहले इसको ट्रांसफर कर देना फिर कॉमन निकालना, तो ये आपके ऊपर है। अब वहाँ से देखो, इसको मैं डेल्टा वी लिख सकता हूँ, इसको डेल्टा एस लिख सकता हूँ, और यहाँ पर इसके बाद मैं क्या करूँ उसको देखिए। एक काम इससे पहले भी और कर सकते हैं, क्या कि डेल्टा टी को इधर भेज देता हूँ, डेल पी अपॉन डेल टी, और इसको उधर भेज देता हूँ। इसे इधर आगे आगे क्या कर रहा हूँ जरा देखना, इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा चेंज लेता हूँ, डेल्टा एस अपॉन यहाँ पर डेल्टा वी, ये लिए भाई। ठीक है, ये जो इक्वेशन तैयार हो रहा है उस इक्वेशन को ही तो हम क्लेपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें एक फॉर्मेट एक्स्ट्रा और जोड़ रहा हूँ, उसको देखें कि एंट्रोपी चेंज का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज अपॉन टी, और वी पहले से है, ये लीजिए। ये जो इक्वेशन तैयार हुआ यही तो एक तरह से क्लेपेरॉन इक्वेशन है। दिस इज द क्लेपेरॉन इक्वेशन, क्लेपेरॉन इक्वेशन यही है।